हरिद्वार मंगलौर की नहर पटरी पर सुबह की खामोशी उस वक्त सिहर उठी जब पीर के पास एक युवक का लहूलुहान शव मिला। सिर पत्थर से कुचला हुआ, आसपास सन्नाटा और सवालों का अंधेरा। यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर था जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुराने पीर के पास मिले शव की पहचान घोसीपुरा मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। परिजन की तहरीर पर कोतवाली मंगलौर में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मामला गंभीर था, लिहाजा एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर कोतवाली मंगलौर और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम गठित की गई। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से अहम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। घटना वाले दिन सुबह मृतक एक अज्ञात युवक के साथ मोटरसाइकिल पर उसी दिशा में जाता दिखा था। संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस टीम देवबंद तिराहे के पास पहुंची, जहां हुलिये से मिलता जुलता युवक हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। आरोपी विनायक त्यागी, निवासी बरला थाना छपार, हाल पता सराय ज्वालापुर, ने कबूल किया कि शराब की तलाश में उसकी मृतक से ठेके पर मुलाकात हुई थी। ठेका बंद मिला तो दोनों रामपुर चुंगी से शराब लेकर नहर किनारे बाग में पहुंचे। नशे और बातचीत के बीच जब आरोपी को पता चला कि प्रदीप के पास 20,000 रुपए हैं, तो उसने पहले मृतक प्रदीप का गला दबाया, फिर पास पड़े पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जेब से 20,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी जैकेट, हत्या में प्रयुक्त पत्थर और लूटी गई रकम बरामद कर ली है। हैरानी की बात यह भी है कि आरोपी पूर्व में मिस्टर उत्तराखंड रह चुका है। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर मंगलौर पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी रहस्यमयी क्यों न हो, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। रिपोर्ट हैदर अली खान। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 बीएनएस के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें सीआईयू और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। सीसीटीवी से इसमें हमें लीड मिली थी और सीसीटीवी में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद तिराहे पे से मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को एक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और तब उसने ये कबूला और तब ये मर्डर वर्कआउट हुआ, हमारा क्लियर हुआ। उसमें ये था कि जो मृतक है और ये जो हत्या आरोपी एक्यूज्ड है, ये दोनों रुड़की में शराब के ठेके पे मिले थे। हत्या आरोपी जो है ये बस का इंतजार कर रहा था मुजफ्फरनगर जाने के लिए, ठेका बंद था, और जो मृतक है ये मोटरसाइकिल पे था। दोनों फिर एक मोटरसाइकिल पे बैठ के रामपुर चुंगी पे गए, जहाँ इन्होंने शराब ली, और फिर वहाँ पे इन्होंने बगीचे में बैठ के शराब पी। जो मृतक है उसके पास घर से कुछ पैसे लेके आया था वो, और जब इसको पता चला इसके पास पैसे हैं तो इसने उस लालच में इसका गला भी दबाया और पत्थर से इसके सिर पे मारा और पैसे लेके ये फरार हो गया। मोटरसाइकिल इसने इसलिए ले ली, जो बता रहा है कि मैं पकड़ा जाता, लोगों को पता चल जाता, और ये वहाँ से फरार हो गया। और इसमें जो हत्या आरोपी है, जैसा पूछ रहे हैं, ये विनायक त्यागी नाम है इसका, और ये 2019 में मिस्टर उत्तराखंड जो वॉक वाला जो प्रतियोगिता होती है वो भी रह चुका है ये, और पीछे ये नशा के एडिक्ट हो गया, और फिलहाल ये सराय में किराए के मकान में रह रहा था, और मूलतः ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। क्या इसके साथ में सर कोई अभी और भी है या अभी तक एक ही? नहीं, एक ही है। सीसीटीवी फुटेज में हमें क्लियर हो गया, वो फुटेज सारी, कई कैमरे हमें फुटेज मिल गई है। ये 2 ही लोग थे, मृतक और ये जो एक्यूज्ड है विनायक त्यागी, ये 2 ही लोग थे, और सारा उसमें क्लियर हो गया। और उसमें रेंज में आईजी रेंज सर की तरफ से भी इसमें जो टीम है जिसने इसको वर्कआउट किया है उसको 5,000 की एनर्जी घोषणा की गई है। ठीक है। देखिए, इसमें मुख्यालय स्तर से इस चीज में फोकस किया जा रहा है, जैसे कि हमारे थानों में रंजिश रजिस्टर है, हत्या बलवा रुको रजिस्टर है, इनको अपडेट करना, और इसमें अगर किसी प्रकार की रंजिश चल रही है उसको अपडेट करना, उसमें समय से निरोधक कार्रवाई करना, जिससे कि और जमीन संबंधी जो विवाद है उनके समय से राजस्व विभाग द्वारा उसका सलूशन निकलवाना, हम सब बैठ के
क्योंकि बाद में फिर वो क्रिमिनल केस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये प्रयास है और बड़े स्तर पे एक सत्यापन अभियान जो है वो प्रदेश में पुलिस मुख्यालय स्तर से लॉन्च किया गया है, जिससे कि कुछ जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनको हम अपने प्रदेश से बाहर कर सकते हैं।